वेलकम टू प्रिंस क्लासेस बच्चों। आज हम एसएसटी का, जैसे कि आप लोग जानते हैं एसएसटी का दो पार्ट है, एक हिस्ट्री, दूसरा है जियोग्राफी। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज क्लास 6 के हिस्ट्री का लेसन 1 जो कि है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। व्हाट इज ए टाइमलाइन बच्चों? हिस्ट्री जानने से पहले व्हाट इज हिस्ट्री ये जानने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना व्हाट इज ए टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है बच्चों? ए टाइमलाइन इज द इजीएस्ट वे ऑफ शोइंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट। अतीत का घटनाओं को इजीली जताने के लिए, इजीली दिखाने के लिए, इजीली समझाने के लिए टाइमलाइन का प्रयोग होता है। ये एक एग्जाम्पल है टाइमलाइन का, आपका बुक में पहले दिया गया है। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये है प्रायर टू प्री हिस्ट्री जो कि 2 मिलियन ईयर्स एगो दिया गया है। प्री हिस्ट्री 8000 ईयर्स एगो। प्रोटो हिस्ट्री इसका कोई डाटा नहीं है। और हिस्ट्री 4700 ईयर्स एगो। आपको ये याद रखना है अर्ली ह्यूमंस प्रायर टू प्री हिस्ट्री में रहते थे, जो कि हंटर्स थे जेन्युइनली, और एकजुट होकर रहते थे और हंटर्स शिकार करते थे और अपना गुजारा बसारा करते थे। और प्री हिस्ट्री क्या है बच्चों? प्री हिस्ट्री में बच्चों ये चीज़ सिर्फ आपको याद रखना है, प्री हिस्ट्री में एग्रीकल्चर आया, पहले बार एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री का कोई डाटा नहीं है, नो रिटन रिकॉर्ड इज फाउंड, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। और हिस्ट्री जब से इंक्रिप्शंस एंड अदर रिटन रिकॉर्ड्स मिला है तब से हम इसे हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स जब से अवेलेबल होना हुआ है तब से हम इसे हिस्ट्री बोलते हैं। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। पढ़ते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री पढ़ने से पहले बच्चों एक चीज़ जानते हैं, स्टडी ऑफ पास्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। और हिस्ट्री को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। गॉट इट? ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। ये हिस्ट्री है क्या बच्चों? ये हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। अतीत के बारे में पढ़ने को ही हिस्ट्री बोला जाता है। एंड हेरोडोटस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है बच्चों। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? द हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। इसका मतलब क्या है? इंक्वायरी ऑफ द पीपल इन द पास्ट, देयर इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन एंड लाइफ स्टाइल्स, देयर रूल्स एंड देयर बैटल्स। अतीत में जो घटनाएं घट गई है उनका रहन सहन कैसा था, वो कितना युद्ध लड़े थे, वो कैसे अपना गुजारा वसारा करते थे, वगैरह वगैरह, जितना भी सारा चीज़ पढ़ेंगे हम, वो सारा चीज़ आता है हिस्ट्री के अंडर में। ठीक है बच्चों। अब व्हाई स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट? क्यों पढ़ना चाहिए हमें हिस्ट्री? नहीं पढ़े तो क्या हुआ? व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी? स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी रीजन्स बच्चों। पहला, ये हमें सिखाता है हमारा एंसेस्टर्स कैसे थे, हमारा पूर्व पुरुष कैसे थे, और हमारा फोरफादर कैसे थे, और हम कैसे हैं। हिस्ट्री टीचेस अस हु वी आर एंड हु आवर एंसेस्टर्स वेयर। हिस्ट्री हमें ट्रेन करता है। वी लर्न हाउ पीपल इन द पास्ट लिव्ड एंड बिहेव। जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री हमें सिखाता है पहले के आदमी, पहले के जो इंसान, वो कैसे रहते थे, कैसे बिहेव करते थे। इट टीचेस अस टू रिसर्च एंड इंक्वायरी फैक्ट्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम एज रेलेवेंट। पहले ज़माने में क्या होता था, विदाउट एनी फैक्ट कोई कुछ भी बोल दे तो सब यकीन कर लेते थे। तो धीरे धीरे इंसान को ये समझ में आया थ्रू हिस्ट्री कि हमें पहले उसे समझना चाहिए, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर इंक्वायरी कर लेना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ने से हमें समझ में आता है। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी बिकम ब्रॉड माइंडेड एंड लिबरल अबाउट अदर पीपल एंड देयर कल्चर्स। जैसे कि आपको पता है बच्चों, ब्रॉड माइंडेड मतलब, मेरा कहने का मतलब है, पहले ज़माने में बहुत सारे ऐसे कल्चर्स थे, ऐसे रिचुअल्स थे जो कि नहीं होना चाहिए था। जैसे कि सती प्रथा के बारे में आपने क्लास 5 में पढ़ा था। जैसे कि विडो मैरिज नहीं कर सकते थे, वगैरह वगैरह, और भी बहुत जात पात बहुत कुछ था। तो हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये सरासर गलत था। ठीक है बच्चों। तो हिस्ट्री हमें ब्रॉड माइंडेड बनाता है और लिबरल बनाता है, काफ़ी हद तक लिबरल बनाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों प्री हिस्ट्री, एक एक करके पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री क्या है? आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस
जैसे कि आर्टिफैक्ट्स, बोन्स, टूल्स, वेपन्स एंड केव शेल्टर्स। तो प्री हिस्ट्री के बारे में हमें इन चीज़ों से पता चलता है। बच्चों आर्टिफैक्ट्स है क्या एक्चुअली? जो आर्टिफैक्ट्स लिखा गया है, आर्टिफैक्ट्स है क्या? ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स लाइक टूल्स, ऑर्नामेंट्स, पोर्ट्रे एट्सेट्रा फाउंड एट एन आर्कोलॉजिकल साइट को हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। जो भी हमें मिलता है आर्कोलॉजिकल साइट से उसे हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। और बाकी सब चीज़ें आप लोग जानते हो। अब पढ़ते हैं हिस्ट्री। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों। हिस्ट्री क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री में कोई जानकारी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम हिस्ट्री पे पढ़ते हैं। हिस्ट्री द पीरियड फॉर व्हिच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, जैसे मैंने बताया, जब से हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिला है उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। अर्ली राइटिंग्स वेयर डन ऑन रॉक्स, पिलर्स, पाम लीव्स, कॉपर प्लेट्स एंड ऑन द बार्क ऑफ बीच ट्री। ये क्वेश्चन है आपका बुक में बच्चों। ये कौन सा बार्क ऑफ डेज ट्रीज, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना आ गया। ये बेड्स ट्री में का बाग में लिखा जाता था पहले का जो इंस्क्रिप्शन था। प्रोटो हिस्ट्री जिसका बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री। डेट्स का अहमियत क्या है बच्चों? कोई भी चीज़, कोई भी डेट जो हिस्ट्री में हम देखते हैं, पहले दो चीज़ देखते थे बच्चों हिस्ट्री में, एक था BC और एक था AD। एक था BC, एक था AD। BC बिफोर क्रिस्ट बोला जाता था, मतलब जीसस क्रिस्ट का जन्म होने से पहले का, और आफ्टर जीसस क्रिस्ट जब पैदा हो गया उसके बाद AD आया। लेकिन ये BC आप कन्वर्ट होके हो गया है BCE, बिफोर कॉमन एरा, और AD इसे बोलते हैं CE, कॉमन एरा। ये याद रखना, पहले का बुक्स जब पढ़ोगे हिस्ट्री का BC मेंशन होगा और AD मेंशन होगा, लेकिन अभी BCE और CE। तो एक बच्चों बताओ 200 BC पहले आएगा या 100 BC पहले आएगा? मतलब 200 BC पहले आएगा या 100 BC पहले आएगा? आप बहुत बच्चा बताओगे कि 100 BC पहले आएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, ये उल्टा तरफ से गिना जाता था। ये 200 पहले आएगा। कोई इंसान समझ लो 100 साल में डेथ हुआ उसका, वो 200 ईयर्स में जब पैदा हुआ होगा, उसका बर्थ होगा आपका 200 में और डेथ होगा 100 BC में। ये BC और AD और C जो है कॉमन एरा, ये जैसे काउंट होता है 1 2 3 4 ऐसे ही होता है। ठीक है बच्चों, वही चीज़ लिखा गया है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है जो जियोग्राफिकल टाइम फ्रेम है बच्चों। जो जियोग्राफिकल टाइम फ्रेम है उसे हम जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं जियोग्राफिकल टाइम फ्रेम को। नॉर्दर्न माउंटेन्स और द ग्रेट हिमालयस, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द डेक्कन प्लेट्यू और द ओशन एंड द सीज। एक एक करके पढ़ेंगे, ये 4 का इंपॉर्टेंस क्या है एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों पहले शुरू करते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स और द ग्रेट हिमालयस, ये कहाँ है या सबको पता है? द ग्रेट हिमालयज आर द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज इन द हिमालयज। हिमालय का सबसे नॉर्थ पार्ट में ये है। 2 चीज़ पढ़ेंगे बच्चों, एक था नेचुरल बैरियर था, ये याद रखना, एक था नेचुरल बैरियर था, क्योंकि बीच में हिमालय का इतना बड़ा चोटी था, तो इंडिया और सेंट्रल एशिया को ये एक बैरियर का काम करता था, एक ऑब्स्टैकल का काम करता था। किस किस का बीच में? इंडिया और सेंट्रल एशिया का। एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ये क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इन्वेडर्स को घुसने नहीं देता था, इतना बड़ा पीक पार होके घुसना इस हार्कुलन टास्क। और एक दूसरा, तो कोई क्या आए नहीं इंडिया को? हाँ आए, जिसका थ्रो से आए बच्चों उसे हम पासेस बोलते हैं। द लो लाइंग पॉइंट्स उसे हम पासेस बोलते हैं। द लो लाइंग पॉइंट्स कॉल्ड पासेस हैव ऑलवेज हेल्प्ड पीपल टू ट्रैवल इन एंड आउट ऑफ द इंडिया फ्रिक्वेंटली। इसका अंदर देखे बहुत सारे लोग आए, पिलग्रिम्स आए, कुछ स्कॉलर्स आए, कुछ ट्रेडर्स आए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। पढ़ लिए द नॉर्दर्न माउंटेन्स और ग्रेट हिमालयज। अब पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर सिविलाइजेशन यहीं से ही शुरू हुआ था, नॉर्दर्न प्लेन से। ये हिमालय का जो नीचे जो प्लेन एरिया रहता था, बिलो द ग्रेट हिमालय ए वास्ट प्लेन लाइज बिटवीन द इंडस रिवर एंड द गंगा रिवर। ये दोनों रिवर आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसका किनारे को बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है बच्चों, इसका किनारे को बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। दिस प्लेन इज फर्टाइल ड्यू टू alluvium ब्रॉड डाउन बाय द 2 रिवर्स। जो नदी के बहाव की वजह से जो मिट्टी धो के, ऊपरी सतह की मिट्टी जो धो के ला के जहाँ डिपोजिट होते थे उसे alluvium बोलते थे, उसे alluvium बोला जाता है। और ये
बहुत ही फर्टाइल होता है। तो दिज रिवर्स सर्व्ड ए वेराइटी ऑफ पर्पज फॉर पीपल, फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प्ड इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग एक्टिविटीज़। इसी के वजह से बच्चों कुछ वहाँ का किंगडम अपने आप शुरू हो गया, कुछ किंगडम बहुत ही रिनाउंड किंगडम्स वहाँ एस्टैब्लिश होने लगे। उनमें से 2 एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, एक मौर्यो एंड गुप्तास, मौर्यस एंड गुप्तास, ठीक है। ये 2 किंगडम नॉर्दर्न प्लेन्स में है, ये याद रखना। और आगे चल के 3 किंगडम पढ़ेंगे बच्चों, और आगे चल के हम 3 किंगडम पढ़ेंगे जो डेक्कन प्लेट्यू में है, ठीक है बच्चों। अब इवन एट प्रेजेंट, अभी भी, दिस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द कंट्री ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। क्यों कि कौन सा फैक्टर से इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखना। यहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है फसल उपजाऊ के लिए, लैंड बहुत फर्टाइल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि 2 नदी के किनारे हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर होने का चांस ही नहीं है। इन वजहों के वजह से आज भी ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। अब पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में आपको याद रखना है, द डेक्कन प्लेट्यू सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया। ये आपका बुक में शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। ये सातपुरा रेंजेस और विंध्या हिल्स, विंध्या और सातपुरा रेंजेस, इसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सो डेक्कन प्लेट्यू सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया से सेपरेटेड है विंध्या और सातपुरा रेंजेस की वजह से, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, हैंस there had been an invariably less threat from the invaders in this area and many powerful regional kingdoms like the, ये मैं जो बताया था आपको, ये 3 किंगडम का बारे में आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना है। चोलोस, चेरस एंड राष्ट्रकूटोस ये डेक्कन प्लेट्यू में है, और वहाँ हम लोग 2 पढ़े, वो था मौर्य एंड गुप्ता, ठीक है बच्चों। वहाँ याद रखना नॉर्दर्न प्लेन्स में मौर्य एंड गुप्ता, और यहाँ डेक्कन प्लेट्यू में याद रखना चोलोस, चेरस एंड राष्ट्रकूटोस किंगडम एस्टैब्लिश हुआ था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ओशियन एंड द सीज। जैसे कि बच्चों पता है ओशियन एंड द सीज इंडिया को एक पेनिनसुला बोला जाता है, बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पहले से पढ़े हो, क्योंकि इंडिया का 3 साइड पानी है और एक साइड हिमालय है, एक साइड पहाड़ है, तो 3 साइड पानी में सराउंडेड जो होते हैं बॉडीज़ उसे बोलते हैं पेनिनसुला। इंडिया का 3 साइड आपको याद रखना है बच्चों। सबसे नीचे है इंडियन ओशन, सबसे नीचे है इंडियन ओशन, और आपका लेफ्ट में है अरेबियन ओशन मतलब वेस्ट में, और आपका राइट में है बे ऑफ बंगाल मतलब ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, ठीक है बच्चों। ये इसीलिए इंडिया को पेनिनसुला बोला जाता है। बस वाई इंडिया इज नॉन एज पेनिनसुला और वाई इंडिया इज ए पेनिनसुला, जो क्वेश्चन आएगा इसका जवाब यही है, ठीक है बच्चों। अब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री दो सोर्स, जनरली 2 सोर्स है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जानने के लिए आपको, इसलिए मैंने इसे टेबल फॉर्म में बना दिया, आपको इजीली याद रहेगा। एक है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा है लिटरेरी। एक है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा है लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल में क्या है बच्चों, मोनूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे और सील्स के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों, घबराने वाली कोई बात नहीं, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। और लिटरेरी सोर्सेज 2 तरह के होते हैं, एक रिलीजियस लिटरेचर और एक सेकुलर लिटरेचर, इसके बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। मैंने जैसा बताया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आप मोनूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स एंड सील्स, इन्हें ही बोला जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ हाईलाइटेड करके रेड में लिखा है। अब इन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। दीज आर द सोर्सेज व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट केयरफुली एक्सकैवेट फ्रॉम द प्लेसेस वेयर एंशिएंट पीपल लिव्ड। जहाँ पुराना ज़माना में कोई भी रहते थे, जो इंसान रहते थे, उनको खुदाई करके जो निकालते हैं, एक्सकैवेटेड मतलब खुदाई करना, जो खुदाई करके निकालते हैं, और हमें क्या क्या मिलता है उनका कुछ मोनूमेंट्स, कुछ इंस्क्रिप्शंस, कुछ आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स एंड सील्स मिलता है, तो उनके जीवन के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है मोनूमेंट्स, एक एक करके पढ़ेंगे सब के बारे में। मोनूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ड फॉर सम स्पेशल पर्पजेस आर कॉल्ड मोनूमेंट्स। ये पता है क्यों मोनूमेंट्स, क्यों उससे मोनूमेंट्स के बारे में स्टडी करने से हमें क्या मिलता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। दे टेल्स अस व्हाट दे टेल्स अस अबाउट द पीरियड इन व्हिच दे वर बिल्ड, कब बना था, उसमें कौन सा आर्टिस्ट स्किल्स लगा था, ऑफ दैट पीरियड में कौन सा आर्टिस्ट काम हुआ था, ये कौन सा रिलीजन्स या कौन सा रूलर बनाए थे, इसके बारे में हमें जानने को मिलता है मोनूमेंट्स में। ये क्वेश्चन है आपका बुक में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शंस। बच्चों इंस्क्रिप्शंस
जो राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, जो लिखा जाता है खुदाई करके, जो खोद के जो लिखते हैं, वो रॉक्स में हो सकता है, फिलर्स में, मेटल प्लेट्स में, क्ले टेबलेट्स में, वॉल्स में, टेम्पल्स में, हाउसेस में, टॉम्स में, इसे ही बोला जाता है इंक्रिप्शंस। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बुक में क्वेश्चन भी है। द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज नॉन एज एपिग्राफी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज नॉन एज एपिग्राफी। एपिग्राफी पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंक्रिप्शन इज नॉन एज डेसिफॉर्मेट बोल के वो पढ़ेंगे बच्चों आगे चल के। ठीक है, द टेल्स अस अबाउट, क्या बताता है, जैसा कि हम लोग पढ़े आगे जो इसमें मोनूमेंट्स क्या बताता है, तो इंस्क्रिप्शन भी कुछ बताता होगा, क्या बताता है। द टेल्स अस व्हाई, तो से इंस्क्रिप्शन के बारे में हम क्यों पढ़ें, बिकॉज दे टेल्स अस अबाउट द विक्टोरियस ऑफ रूल्स इन बैटल्स, कौन सा युद्ध में कौन कब जीता था, कौन डोनेशन दिया, रूलर्स ऑफ पीपुल, वहाँ का जो उनका जो लोग के लिए किसने डोनेशन दिया, कौन टेम्पल बनाया, कौन टेम्पल के लिए डोनेशन दिया, उसका बारे में जो हमें जानकारी मिलता है वो इंक्रिप्शन से जानकारी हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, वो हमें इंक्रिप्शन से जानकारी मिलता है। आपका बुक में एक इन्फो पेबल बोल के दिया गया है, उसमें आप देख लेना। द एडिक्ट्स ऑफ द अशोका आर ए कलेक्शन ऑफ मोर देन 30 इंस्क्रिप्शंस। अशोका का जो इनकी 13, वो जनरली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था अशोका का टाइम में। अशोका मोइरो डायनेस्टी का एक बहुत ही रिनाउंड किंग थे, उसे आप देख लेना। और आखिर में है एक एग्जाम्पल दिया हूँ मैंने, वी कम टू नो अबाउट द गुप्तस रिजाइन। ये इंक्रिप्शन से पता चलता है, अलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन से। अलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन से किसका बारे में पता चलता है ना, गुप्ता किंगडम के बारे में पता चलता है। और इसे पढ़ना और समझना को डेसिफॉर्मेट बोलते हैं, और स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन को एपिग्राफी बोलते हैं, और उसे समझना को, उसे जो प्रोसेस में समझते हैं उसे डेसिफॉर्मेट बोलते हैं, क्योंकि उस लैंग्वेज हमें पता नहीं होता है, तो लैंग्वेज को समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो प्रोसेस को हमें डेसिफॉर्मेट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफैक्ट्स के बारे में, एक एक करके पढ़ते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स, उसके बाद कॉइन्स और सील्स पढ़ के ख़त्म कर देंगे। आर्टिफैक्ट्स पहले में मैं बता दिया हूँ, आर्टिफैक्ट्स है क्या, एक सच टूल्स, वेपन्स, पॉटरी, टाइनी स्कल्पचर्स, टॉयज, ज्वेलरी एट्सेट्रा, इसे आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है। दे आर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट सॉरी इन द कोर्स ऑफ एक्सकवेशन। दे गिव अस वाइटल क्लूज अबाउट द पास्ट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज देते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कॉइन्स का बारे में पढ़ने। पहले ज़माने में इंडिया में लीड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड का कॉइन चलता था। ठीक है बच्चों, ये कॉइन क्या बताता है, ये कॉइन हमें बताता है जो वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। जहाँ गोल्ड होगा बहुत रिच, सोशली और इकोनॉमिकली दे आर वेरी रिच, वहाँ का उनका ट्रेडिशन कैसा था, वो ट्रेड किस में करते थे, कौन सा कॉइन में वो ट्रेड करते थे। एक एग्जांपल है, रोमन कॉइन्स मिला है हमें अरिका मेडू से, इससे पता चलता है रोम का साथ हम लोग का बिजनेस बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है बच्चों, ए कॉइन डेफिसिटिंग द रूलर समुद्रगुप्त प्लेइंग ए बीना, एक बीना का साथ प्ले करते हुए समुद्रगुप्त एक किंग थे, वो एक कॉइन मिला है, इससे पता चलता है कि वो म्यूजिक में समुद्रगुप्त को बहुत सारा इंटरेस्ट था। ठीक है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ कॉइन इज नॉन एज न्यूमिस्मेटिक्स। याद रखना बच्चों, स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज नॉन एज एपिग्राफी एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नॉन एज न्यूमिस्मेटिक्स। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज नॉन एज एपिग्राफी और द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नॉन एज न्यूमिस्मेटिक। और एक चीज़ याद रखना, the process of reading and understanding the script used in encryption is known as decipherment। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं लास्ट आखिरी सील का बारे में। सील्स आर ऑब्जेक्ट्स विद एनग्रेव्ड एम्बलम और स्टाम्प ऑफ अथॉरिटी। जो आज का ज़माने में हम स्टाम्प लगाते हैं, आपका स्कूल में एडमिशन हुआ, जो स्टाम्प लगा, मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो स्टाम्प लगा है, वो स्टाम्प का बारे में, वो डीएवी पब्लिक स्कूल, अब कहीं भी जाते हो तो स्टाम्प लगते हैं, उसे ही सील बोला जाता है। ठीक है, पहले ज़माना में सील में बहुत सारे एनिमल्स का फ़ोटो था, गॉड्स गॉडेसेस का फ़ोटो था। ठीक है, और एक एग्जाम्पल के तौर पे आप पशुपति सील का बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पशुपति एक सील हुआ करता था, वो उसमें आप वेराइटी ऑफ चीज़ें थे, अब बड़ा जब होंगे तब उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। ठीक है, ये है पशुपति सील का एक पिक्चर है, आपका बुक में भी दिया गया है, आप देख लेना। ये पशुपति सील का है, पशुपति सील से ऐसे ही दिखाई देता है, आपका बुक में टूटा फूटा फोटो दिया गया है, ये एक पूरा कंप्लीट फ़ोटो है। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सोर्सेस दो टाइप के थे बच्चों, सोर्स एक आर्कियोलॉजिकल, एक लिटरेरी। लिटरेरी अगेन दो टाइप के थे जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक है रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा है सेकुलर लिटरेचर्स, हाँ कि नहीं बच्चों। तो आप लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर लिटरेरी सोर्सेस, मेनी ऑफ द अवेलेबल लिटरेरी सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडिया आर मैन्युस्क्रिप्ट्स। इंसान का द्वारा लिखा गया है बहुत सारे, उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर जनरली रिटन ऑन भोजपत्र। ये एक उड़िया का टर्म है भोजपत्र, जो बार्क ऑफ ब्रिज ट्री मैंने बताया था, और पाम लिप्स, ये याद रखना, ये दोनों में लिखा जाता था जब पेपर का इन्वेंशन से पहले, पेपर जब नहीं बना था उससे पहले। द लैंग्वेज ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर जनरली इन प्राकृत एंड संस्कृत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये याद रखना, प्राकृत और संस्कृत का लैंग्वेज था जो भी लिटरेरी सोर्सेस हमें मिला है, लेकिन स्क्रिप्ट था ब्राह्मी। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट? आपको ये समझ में शायद नहीं आया होगा, सर लैंग्वेज था प्राकृत और संस्कृत, फिर तो लैंग्वेज प्राकृत और संस्कृत में लिखा होगा, ब्राह्मी में क्यों लिखा होता था? स्क्रिप्ट मतलब बच्चों लिखना। समझ लो आप कोई चीज़ को आप क्या कर रहे हो, मैं अगर हिंदी में बोला, ये हिंदी लैंग्वेज है, आप क्या कर रहे हो, इसे अगर मैं लिखूंगा बच्चों, इसे अगर मैं ऐसे लिखूंगा, आप क्या कर रहे हो, ये अगर मैं ऐसा लिखा तो ये इंग्लिश स्क्रिप्ट यूज किया मैंने लिखने के लिए। सिमिलरली वो बोलते थे प्राकृत और संस्कृत, जो लैंग्वेज था प्राकृत और संस्कृत, लेकिन लिखते थे ब्राह्मी में। हम आज भी संस्कृत को हिंदी में लिखते हैं, हाँ कि नहीं बच्चों? वैसे जो आप टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सअप में, तो आप वहाँ ओडिया फ़ॉन्ट, जो जिनके पास नहीं है और जो टाइप करने में दिक्कत होता है, ओडिया फ़ॉन्ट, जो लोग जनरली ओडिया हिंदी कम्युनिकेशन जो करते हैं, जिनका मदर टंग है, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, तो इंग्लिश में ही टाइप करते हैं। आप क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया, आपने नहीं खाया, कुछ भी आप पूछते हो तो इंग्लिश में, वो स्क्रिप्ट है इंग्लिश का, लेकिन लैंग्वेज है प्राकृत और संस्कृत। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का बेसिक डिफरेंस। अब पढ़ते हैं रिलीजियस लिटरेचर। दो ही लिटरेचर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक रिलीजियस, एक सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस नाम से पता चल रहा है, रिलीजियस जो कि धर्म के बारे में लिखा होगा और रिलीजियस लिटरेचर होगा। रिलीजन के बारे में जो लिखा होगा, वेद, रामायण, महाभारत, वेद, रामायण, महाभारत, त्रिपिटकास, पुराणस, उपपुराणस, इनके बारे में ये हुआ रिलीजियस लिटरेचर। ये एग्जाम्पल कुछ याद रख लेना, ठीक है। इनको पढ़ के हम लोग, बाय स्टडिंग दिस बुक्स हिस्टोरियंस आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम। ये चीज़ आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर किसे बोला जाता है? द लिटरेचर दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी रिलीजन। ये कोई रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा सेकुलर है, ठीक है, कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। इट इंक्लूड्स द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, बायोग्राफिक्स ऑफ किंग्स एंड बुक्स ऑन पॉलिटिक्स एंड साइंस। बच्चों कंफ्यूज मत होना बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में। बायोग्राफी आपका ज़िंदगी का, आपका कहानी कोई अगर दूसरा लिखेगा, आपका नाम में कोई बुक दूसरा छपेगा तो उसे बायोग्राफी बोला जाता है। आपका खुद का स्टोरी आप खुद लिखेंगे, आपका खुद का जीवन का स्टोरी, आपका खुद का जीवन का कहानी आप खुद लिखेंगे तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी का बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। महात्मा गांधी के बारे में दूसरा किसी ने लिखा है, लेकिन अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है, वो खुद लिखे हैं अपने बारे में, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स, इसमें दो ही आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, इंडिका रिटन बाय मेगास्थेनिस और हर्षचरित्र रिटन बाय बाणभट्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन में भी दिया गया है, इंडिका मेगास्थेनिस और हर्षचरित्र बाय बाणभट्ट। तो ये था बच्चों आपका टोटल सब्जेक्ट। क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस जल्दी जल्दी करते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज, आप लोग को पता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, विदाउट ऑप्शन भी आप बोल सकते हो। स्टडी ऑफ कॉइन्स बताओ बच्चों, न्यूमिस्मेटिक्स। यस, मैंने ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको ऑप्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यान से सुने होंगे। इसे न्यूमिस्मेटिक्स, मैंने तीन चीज़ को गौर दिया है। स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी, एंड द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंक्रिप्शन इज नोन एज डेसिफरमेंट, और आपका स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन द 7th century CE बाणभट्ट रोड द, बाणभट्ट क्या लिखा था? मैंने अभी बोला, बाणभट्ट रोड द हर्षचरित्र, हर्षचरित्र। तो ये ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा बच्चों, बाणभट्ट हर्षचरित्र, ठीक है। आखिर में मैंने बताया था, तो ये आप भूले नहीं होंगे। और थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द मैनस्क्रिप्ट्स रिटन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड वाज, मैंने अभी बोला लैंग्वेज दो है, प्राकृत और संस्कृत, प्राकृत और संस्कृत।
लेकिन स्क्रिप्ट था ब्राह्मी। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है बोथ ए एंड बी, संस्कृत एंड प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडिका वॉज रिटन बाय, मैंने अभी बताया बच्चों, बोलिए आप। इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थेनिस। दो ही चीज़ आपको याद रखना है, इंडिका किसने लिखा था और बाणाभट्ट हर्षचरित्र लिखे थे। ठीक है, हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंक्रिप्शन इज नोन एज, अभी मैंने बताया बच्चों, बोलिए आप। यस, डेसिफॉर्मेट। तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बार बार जोर दे रहा हूँ। डेसिफॉर्मेट मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ये डेसिफॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट है, डेक्कन प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया बाई, मैंने बोला था सातपुरा रेंजेस, विंध्य एंड सातपुरा रेंजेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनस्क्रिप्ट्स वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स एंड द बार्क्स ऑफ व्हिच ट्री, मैंने पूछा बोला था आपको बर्च ट्री। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एपिग्राफी, मैंने बताया था स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लेना। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ कुछ टाइम, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, आप इसे, मैंने हो गया, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बराबर से स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में लिख लेना। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिखने का आदत डाल दो बच्चा, क्योंकि क्लास 8 का बाद आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, इसलिए जानबूझ के मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ये डी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इतनी है। स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज कर लेना, कुछ भी कर लेना, पढ़ लेना बच्चों, लिख लेना। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 3 दिया गया है, ये मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है। वाई डू यू नीड टू स्टडी हिस्ट्री, मैंने ये आप ये कर लेना। ठीक है, ये लिख लेना स्क्रीनशॉट मार के। ये बुक में डायरेक्ट दिया गया है, बहुत खूबसूरत से दिया गया है। व्हाट आर इंक्रिप्शंस, हाउ डू दे हेल्प अस नो अबाउट एंशिएंट इंडियन, मैंने बताया था आपको, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये भी लिख लेना। और आखिरी क्वेश्चन है, हाउ डू कॉइन्स हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे भी लिख लेना। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, दिस मच फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।